कंटेंट क्रिएशन आज के दौर में एक बूमिंग प्रोफेशन बन चुका है। कंटेंट बनाना बस एक आर्ट फॉर्म ही नहीं बल्कि बिजनेस का जरिया है, एक एंटरटेनमेंट का सोर्स है। यहाँ तक नहीं बल्कि कई लोगों का ये लाइवलीहुड भी बन चुका है। उन्हीं कंटेंट क्रिएटर में से एक मैं भी अपने आप को एक क्रिएटर मानता हूँ, इसलिए हमेशा अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू से कुछ ना कुछ कंटेंट बनाता रहता हूँ, चाहे वो एंटरटेनमेंट के लिए हो, इन्फॉर्मेटिव के लिए हो या कोई टेक्निकल रिगार्डिंग फोटोग्राफी हो। एंड दिस ऑल इज़ थैंक्स टू यू कि आप लोग इतना प्यार बरसाते हैं और मेरे वीडियोस को देखते रहते हैं। मैंने अपने कई सारे पुराने वीडियोस में आपको बताया है कि एक कंटेंट बनाने के लिए, चाहे वो फोटो हो या वीडियो हो, उसे बनाने के लिए एक प्रॉपर विज़न होना चाहिए, एक पर्पस होना चाहिए, एक मोटिव होना चाहिए और कैमरा या लेंस वो सेकेंडरी होता है। लेकिन मैं आपको सच बताऊं तो जितना इम्पॉर्टेंट आपका विज़न या आपका मोटिव है, उतना ही इम्पॉर्टेंट एक कैमरा और लेंस सिलेक्शन भी होता है। पहले मैं कहा करता था कि चाहे आप कोई भी कैमरा उठा लो तो लैंडस्केप्स तो हो ही जाता है, चाहे कुछ भी आप फोटोग्राफी कर लो, वेडिंग्स हो या पोर्ट्रेट्स हो, जो भी हो, एक कैमरा है या एक स्मार्टफोन है तब भी हो जाएगा। लेकिन एक प्रोफेशनल को इन स्मार्टफोन और कोई भी कैमरा से एक स्टेज ऊपर क्यों लेता है पता है? वो है एक अच्छा कैमरा सिलेक्शन। और हर कैमरा हर रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना रहता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी कैमरा उठा लो और अपने प्रॉपर फील्ड में चले जाओ, ऐसा कई हद तक हो सकता है, लेकिन आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर एक कैमरा को चूज़ करो तो वो आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट आपको दे सकता है। तो आज के वीडियो में मैं एक लैंडस्केप फोटोग्राफर के पर्सपेक्टिव से बताऊंगा कि मैंने अपना एक कैमरा नया चूज़ किया हुआ है। जो वो कैमरा है वो है निकॉन का Z8। आपने ये देखा होगा, मैंने रिसेंटली कई वीडियोस में इस कैमरे को यूज़ किया हुआ है, लेकिन इसका प्रॉपर रिव्यू अब तक नहीं बनाया हुआ है। तो बस आपसे एक ही गुजारिश है, आप ये वीडियो को पूरी तरह से देखते रहिए क्योंकि इसका एक मैं इन डेप्थ रिव्यू देने वाला हूँ। मेरे इस कैमरा के रिव्यू करने से पहले मुझे ये पता है आप कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि वाई दिस कैमरा ओनली, निकॉन का Z8 क्यों? तो मैं आपको बता दूं, वैसे मैन्युफैक्चरर्स तो कई हैं, जैसे कैनन है, सोनी है, फूजी फिल्म है और कई सारे भी कंपनियां हैं, लेकिन मैंने ही इसको क्यों चूज़ किया? देखिए, मैंने आपको ये पहले बता दिया है कि मैं जो रिव्यू देने वाला हूँ आज मेरे पर्सपेक्टिव से, एक लैंडस्केपर के पर्सपेक्टिव से ही देने वाला हूँ, क्योंकि फ़ोटोग्राफी का जॉनरा बहुत ही लंबा चौड़ा है। कोई वेडिंग्स करता है, कोई पोर्ट्रेट्स करता है, कोई स्ट्रीट्स करता है, कोई जर्नलिज्म करता है, कोई वाइल्ड लाइफ करता है या फिर कोई स्पोर्ट्स या एक्शन करता है। तो हर एक कैमरा का एक अपना USP है। सब कोई कैमरा, एक कैमरा से कोई जीवन भर कोई सारा फोटोग्राफी नहीं कर सकता है। तो मैं जैसे लैंडस्केप्स करता हूँ और कुछ वेडिंग्स भी करता हूँ, कुछ वाइल्ड लाइफ्स भी करता हूँ, तो मेरे हिसाब से मुझे ये कैमरा सूटेबल रहा। मैं कैनन के अंदर भी जा सकता था, लेकिन जो मेरा ये पर्सनल चॉइस है क्योंकि कैनन का जो कलर्स आता है वो थोड़ा, मैं कहूँगा थोड़ा ओवर सैचुरेटेड रहता है, थोड़ा वार्मर रहता है, थोड़ा मैजेंटा का टिंट रहता है, जो कि मैं सच बताऊँ तो पोर्ट्रेट्स और वेडिंग्स में परफेक्ट चॉइस होगा। वैसे ही सोनी तो ऑटोफोकस में तो माहिर है और मिररलेस का जो इवोल्यूशन हुआ था वही स्टार्ट किया था, मतलब एक्सपांड बहुत जो किया था सोनी ही किया था। उसकी ऑटोफोकस बहुत अच्छा रहता है, लेकिन उसके कलर्स थोड़े ग्रीनर की तरफ शिफ्ट रहते हैं और मुझे वो अपने पसंद नहीं लगते हैं। फूजी फिल्म मुझे बहुत पर्सनली पसंद है क्योंकि उसके कलर साइंस बहुत अच्छे आते हैं, उसके डिटेल्स बहुत अच्छे आते हैं, उसके लेंस सिलेक्शंस भी अच्छे खासे हैं, लेकिन वो क्रॉप सेंसर है और मैं हमेशा चाहूँगा कि थोड़ा सा एज में ऊपर ही रहूँ एक फुल फ्रेम लेके, क्योंकि कई ऐसे सिचुएशन होते हैं जहाँ पर फुल फ्रेम बहुत सूटेबल रहता है। जैसे मैं एस्ट्रो फोटोग्राफी करता हूँ तो उसके लिए फुल फ्रेम हमेशा मेरा साथ देता है। अब निकॉन पे भी आया तो निकॉन Z9 क्यों नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर आई थिंक निकॉन Z9 रिलीज़ हुआ था और उसी का सारा फंक्शनलिटी इसी कैमरा पे है।
जबकि Z9 एक बड़ा कैमरा है, एक बल्कि कैमरा है जो कि 1.5 किलो के आसपास है, और मैं एक लैंडस्केप फोटोग्राफर हूँ और उतना भारी लेना मैं पसंद नहीं करूँगा क्योंकि मैं बहुत जगह हाइक्स करता हूँ, रात भर रहता हूँ और लेंसेज भी कई सारे रहते हैं, तो वो तकलीफ होता है। तो मैं यही चाहूँगा कि कुछ ना कुछ अगर वेट कम हो जाए तब मेरे फोटोग्राफी को बहुत हेल्प करेगा। एंड अबाउट द कलर्स निकॉन Z8, ये बस निकॉन Z8 का ही नहीं, हर निकॉन कैमरास पे थोड़ा सटल कलर रहता है, सब कुछ मतलब ज़्यादा ओवर सेचुरेटेड नहीं रहता है, वार्मथ भी अच्छा रहता है, और ग्रीन्स और जो मैजेंटास का टिंट है वो वेल कंट्रोल्ड रहता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि उसमें फ्लैट प्रोफाइल देता है जो कि कॉन्ट्रास्ट ज़ीरो हो जाता है, शार्पनेस ज़ीरो हो जाता है। कलर्स को भी मैं पोस्ट प्रोडक्शन पे जैसे कि मुझे हेल्पफुल हो सके ट्विकिंग करने के लिए, इसलिए मैं सबसे ज़्यादा चूज़ करता हूँ निकॉन के कैमरास पे। निकॉन का Z6 II भी मैंने यूज़ किया हुआ है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि तब वो एंट्री टाइम था निकॉन का मिररलेस वर्ल्ड में और उतने इम्प्रूव नहीं हुए थे, इसलिए मैंने चूज़ किया निकॉन का Z8। तो निकॉन Z8 के रिव्यू की तरफ बढ़ते हैं, और जो पहला पॉइंट है वो है इसका स्टैक्ड सेंसर। इसका स्टैक्ड सेंसर जो है ये निकॉन D850 से कैरी करता हुआ जो 45 मेगापिक्सल का सेंसर है ये स्टैक करके बनाया गया है, जिसके चलते ये अच्छा रीड आउट या राइट आउट जिसको कहा जाता है वो प्रोड्यूस करता है, मतलब इन्फॉर्मेशन जल्दी जल्दी कैप्चर कर सकता है। उससे ऑटो फोकस का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा बढ़ता है, क्योंकि प्रीवियस जनरेशन की जो मिररलेस कैमरास थे निकॉन के, उनमें ऑटो फोकस का थोड़ा कमी था, हालांकि बहुत सारे काम कर देते थे, और लैंडस्केपर को तो हमेशा ऑटो फोकस की ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन आजकल बता दूं आपको ऑटो फोकस का यूज़ करके भी मैं लैंडस्केप उठा रहा हूं, क्योंकि इतना अच्छा हो गया है, इतना मतलब हेल्पफुल हो गया है, तो मैं मैनुअल फोकस ज़्यादा नहीं करता हूँ अभी, तो ऑटो फोकस से भी मेरा काम हो जाता है। इससे अच्छा डायनामिक रेंज भी बनता है, नॉइज़ के परफॉर्मेंस जो हैं वो वेल कंट्रोल होके हैं ड्यू टू दिस स्टैक्ड सेंसर ओनली। और पहले जनरेशन के जो निकॉन Z6 या Z6 II या Z7 II थे उसमें एक बेंडिंग आता था, मतलब अगर हम लोग हाई ISO या फिर अगर शटर स्पीड ज़्यादा यूज़ करते हैं, हाई फास्टर शटर स्पीड, तो वहाँ पर एक बेंडिंग का इशू आता था जो कि मतलब कई लोगों को उतना इम्पैक्टफुल नहीं होता है, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था। तो ये स्टैक्ड सेंसर के होने के कारण वो बैंडिंग का इशू भी अभी ख़त्म हो गया है, क्योंकि निकॉन Z8 अभी कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक शटर के ऊपर रिलाई करता है, अभी मैकेनिकल शटर भी नहीं है, और वो सबसे बड़ा चैलेंज था इलेक्ट्रॉनिक शटर का बैंडिंग का इशू, और इस स्टैक्ड सेंसर की वजह से वो बिल्कुल भी एलिमिनेट हो गया है। सेकेंड जो पॉइंट है दैट इज़ अबाउट इट्स डायनामिक रेंज। डायनामिक रेंज की बात करूँ तो अगर सिंपल शब्द में आपको बताऊँ, अगर हम एक चीज़ कोई कैप्चर करते हैं, से लैंडस्केप हम लोग कैप्चर कर रहे हैं, फोरग्राउंड पे बहुत डार्क रहता है और सन के जहाँ सन है उसकी तरफ शूट कर रहे हैं, तो आइदर कोई जगह शैडो हो जाता है, कोई जगह ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है। अगर हम सन को कंट्रोल करना चाहें तो जो फोरग्राउंड पे डिटेल्स है वो लॉस हो जाते हैं, अगर हम लोग फोरग्राउंड के डिटेल्स को प्रिजर्व करना चाहें तो सन के डिटेल्स जो वो ओवरब्लोन हो जाते हैं। तो दैट डिस्क्राइब्स अबाउट द डायनामिक रेंज। तो इसका डायनामिक रेंज इतना अच्छा है कि अगर एक दो स्टॉप अगर हम लोग का हाइलाइट्स बढ़ जाता है या शैडोज़ एक दो स्टॉप अगर नीचे कम हो जाते हैं तो ईज़िली विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एनी नॉइजेस हम इजीली रिकवर कर सकते हैं। ये तो बस मैं एक दो स्टॉप्स की बात कर रहा हूँ, ये मैंने तो अभी इसको ऐसे सिचुएशन पे भी यूज़ किया हुआ है जहाँ पर ये 3-4 स्टॉप्स भी हाईलाइट ऊपर थे, स्टिल बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को ये रिकवर कर गया है। जैसे कि आप देख सकते होंगे, मैंने एक इमेज आपको दिखाया है, ये डार्क पे था और ये बढ़िया तरीके से रिकवर हो ही गया। सबसे एक और इम्पॉर्टेंट बात है इसका जो ISO है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 64 एंड गोज़ अप टू 25,600। हाँ, मैं बता सकता हूँ कि 25,600 उतना हाई नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट इसका बेस ISO है। बेस ISO इज़ 64, तो ये अनबीटेबल है। किसी भी कंपनी का आप कैमरास ले लीजिए, यहाँ तक कि निकॉन के भी बहुत सारे कैमरास हैं जिसमें कि बेस ISO 100 रहता है, लेकिन ये जो प्रोफेशनल और सेमी प्रोफेशनल वाले कैमरास रहते हैं, जैसे कि पहले निकॉन के D800 की सीरीज़ थे और निकॉन की जो D सीरीज सिंगल डिजिट वाले सीरीज़ थे, वहाँ पर ही बेस ISO 64 हुआ करता था। तो जितना कम ISO बेस रहेगा आपको उतने नॉइस फ्री इमेजेस मिलेंगे और उतना डायनेमिक रेंज अच्छा रहेगा। और इसका जो रेंज है, अगर हम लो ISO पे जाए तो दैट गोज़ डाउन बिलो टू 32 और 1 लाख के ऊपर तक भी जा सकता है इसका हाई ISO। इसका जो नेक्स्ट फीचर है वो शायद आपको पसंद ना आए, लेकिन मैं जिस
तरह का फोटोग्राफी करता हूँ, दैट इज़ एस्ट्रो लैंडस्केप फोटोग्राफी, मुझे बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए बात करते हैं इसके कुछ एस्ट्रो फोटोग्राफी या डेडिकेटेड एस्ट्रो फोटोग्राफी फीचर्स के बारे में। जो पहला है, इस कैमरे के अंदर आई थिंक ये पहला ही बार आया हुआ है, तो जो कि एक स्टार लाइट व्यू जिसे कहा जाता है, ये डेडिकेटेडली नाइट टाइम फोटोग्राफी के ऊपर है। अगर आपका कैमरा ट्राइपॉड पे है और जब आप स्टार्स के शूट करते हैं पूरे नाइट जोन पे, ये कभी कभी मुश्किल होता है कि स्टार्स को फोकस कैसे किया जाए, क्योंकि इधर पूरा अंधेरा हो जाता है या फिर इतना मतलब कंफ्यूजन पे रहते हैं हम लोग कि ये इन्फिनिटी में पहुंचा या नहीं फोकस हम लोग का। तो उसके लिए स्टारलाइट व्यू जो है वो इजीली क्या करता है, एक डिजिटल बूस्ट कर देता है कैमरे को, और इजीली हम जो इन्फिनिटी पॉइंट पे या सबसे दूर वाला पॉइंट पे कोई भी स्टार्स हो उसका ब्राइटनेस को चेक करके इजीली फोकस कर सकते हैं। इसका जो दूसरा एक फीचर है वो भी नाइट फोटोग्राफी के ड्यूरिंग बहुत ही यूज़फुल रहता है, क्योंकि हम जब फ़ोटो उठाते रहते हैं तो कैमरा का लाइट्स, मोबाइल का लाइट्स देख के आँखों को कभी कभी चुभता है, और बेसिकली जो कैमरा का डिस्प्ले होता है उसके लाइट से बहुत ज़्यादा चुभता है। तो उसी के लिए एक वार्म कलर मोड भी दिया गया है जो कि एक रेडिश टाइप का कर देता है, जो मोस्टली ज़्यादा वार्मर कर देता है। तब क्या होता है, आंखों को ज़्यादा चुभता भी नहीं है और ईजिली हम मैनूवर कर सकते हैं सारे मेन्यूज़ को, क्योंकि कभी कभी हम लोग को चाहिए होता है, जैसे कि लॉन्ग एक्सपोजर नॉइज़ रिडक्शन हो गया, हाई आईएसओ नॉइज़ रिडक्शन हो गया, हम लोग को कभी कभी जाना पड़ता है और तभी इसका लाइट इतना रहता है, इवन आफ्टर हम लोग ब्राइटनेस कम करने के बाद भी ये इतना रहता है कि कभी कभी आंखों को चुभता है। तो ये वार्म मोड जो है ये बहुत ही अच्छा रहने वाला है ड्यूरिंग द नाइट टाइम शूट। और ब्राइटनेस की बात करें तो इसका मॉनिटर का ब्राइटनेस अभी 4 टाइम्स ज़्यादा हो गया है और 4 टाइम्स डाउन भी। कंप्लीट भी आप डार्क कर सकते हैं और इतना हाई भी कर सकते हैं कि नाइट के टाइम पे पूरा इजीली, या दिन के टाइम पे डे लाइट पे आप इजीली विजिबल कर सकते हैं सारा मेन्यू। एस्ट्रो फोटोग्राफी में अगर रिलेटेड में एक और फीचर इसमें ऐड हुआ है जिसे कहा जाता है बैक इल्यूमिनेटेड बटन्स। मोस्टली क्या करता है, जितने भी बटन्स इसके हैं, जैसे मेन्यू के हो गए, आई के बटन हो गए या प्रीव्यू के जो भी बटन्स हैं, वो बैकलिट करता है। तो अंधेरे के टाइम पे कभी कभी होता है ना यार कि कैमरा पे कहाँ पर है, कौन सा बटन है, ढूंढना पड़ता है। चाहे आप जितने साल भी यूज़ कर लिए हो, हाथ चले जाता है लेकिन प्रॉपरली हमको मिलता नहीं है कहाँ पर बटन है। तो ये लाइट का इंटेंसिटी भी ये ईजिली डिसाइड कर सकता है और इतना लाइट होता है कि आपको पता चल जाता है कहाँ पर क्या बटन्स है। निकॉन Z8 का नेक्स्ट फीचर की बात करूं तो जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद लगा है इसमें, इसका एक्सटेंडेड शटर स्पीड। आई थिंक ये निकॉन Z6 II और Z7 II से ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड हो चुका है, लेकिन उसका मैं ज़्यादा उतना यूटिलाइज़ कर नहीं पाया था। इस कैमरे के थ्रू से मैं अभी बहुत ज़्यादा ही यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा एक पर्सनल फेवरेट कैमरा बन गया। इसकी डायनामिक रेंज और हाई एसओ परफॉर्मेंस के बारे में तो आपको मैंने बता दिया, लेकिन जो शटर स्पीड हाई है जो कि 15 मिनट्स या 900 सेकेंड्स तक दे रखा है, मैं जब लॉन्ग टाइम के मतलब स्टार्ट रील्स लेता हूँ या लंबे लंबे समय तक अगर आप मिल्की वेज या नाइटस्केप्स करते हैं, अगर ट्रैकर लगा के यूज़ करते हैं, तो कई बार आपको इंट्रावेलोमीटर या शटर रिलीज केबल का यूज़ करना पड़ता है। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस 900 सेकेंड एक्सपोजर टाइम या 15 मिनट्स तक एक्सपोज करने का जो एक शटर स्पीड का टाइम मिलता है, वो ईजिली आप एक क्लिक से ही आप 15 मिनट तक फ़ोटो ले सकते हैं। ये आई थिंक एक सबसे बढ़िया फीचर रहेगा, शायद किसी और कैमरा पे नहीं होगा अलग ब्रांड के। इस कैमरा में और लैंडस्केपर के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया फीचर रहने वाला है। अगर आपके पास एक कैमरा है तो एक बहुत प्रॉब्लम होता है ड्यूरिंग द चेंजिंग ऑफ लेंसेज। अगर हम ऐसे जगह पे हैं, डस्टी एरिया पे या आउटडोर्स पे हैं या कहीं पर भी हैं जहाँ पर धूल मिट्टी बहुत रहता है, इवन आफ्टर अगर आप पोर्ट्रेट्स भी कर रहे हैं या वेडिंग्स भी कर रहे हैं, हम लोग को लेंसेज को बहुत ही टाइम चेंज करना पड़ता है। कभी वाइड एंगल लगाते हैं, कभी टेलीफोटो लगाते हैं, कभी अल्ट्रा वाइड लगाते हैं। और सबसे दिक्कत क्या होता है, हम जब चेंज करते रहते हैं तो सेंसर के अंदर डस्ट या कोई भी डर्ट घुसना भी चांसेस रहता है। उसको कैटर करने के लिए निकॉन Z8 का भी ये बहुत ही अच्छा चीज़ आ गया है। निकॉन का इसका सेंसर का शील्ड आ गया है। अब मैं जब कैमरा ओपन करता हूँ तो ये खुल जाता है और जब ऑफ करता हूँ तो ये शील्ड गिर जाता है।
तो इससे होता क्या है, अगर मैं किसी भी जगह पे हूँ, चाहे बर्फीले जगह पे हूँ या रेगिस्तान पे हूँ या पानी वाले जगह पे हूँ, अगर मुझे लगा कि मुझे कहीं पर लेंसेस चेंज करना है तो बस मुझे ऑफ करना है और लेंस चेंज कर देना है। इससे पानी या डर्ट घुसने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। आई थिंक ये वाला फीचर्स बहुत सारे कैमरा मैन्युफैक्चरर्स दे चुके हैं और मैं तो सजेस्ट यही करूँगा कि जितने भी नेक्स्ट कैमराज आ रहे हैं, कोई भी मैन्युफैक्चरर की हो, ये सब में होना ज़रूरी है। अभी मैंने जितना चीज़ भी बताया सब फोटोग्राफी फीचर्स था और उसके डेडिकेटेड फीचर्स के बारे में था निकॉन Z8 की। लेकिन मैं बता दूं, कुछ टाइम पे पहले आपको बता ही रहा था कि कंटेंट क्रिएशन का ज़माना है, चाहे वो एक डांसर हो, उसका खुद का शूट कर रहा हो, या कोई म्यूज़िक वीडियो बन रहा है, या फिर कोई रियल इस्टेट है, या फिर किसी नए रेस्टोरेंट का ओपनिंग है और वो अपना वीडियो बनाना चाहता है रिगार्डिंग इट्स फूड। तो वीडियो तो चलेगा ही जैसे भी हो, और ये वीडियो का ज़माना ही बिल्कुल चल रहा है। फोटोग्राफी तो है ही, जो पैशनेट है वो फोटोग्राफी कर रहे हैं, लेकिन हर चीज़ का मार्केटिंग के लिए या फिर एंटरटेनमेंट के लिए या मूवीज़ देखने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए वीडियो का होना ज़रूरी है। और आजकल हर कोई यही चाहता है कि उसके पास एक हाइब्रिड कैमरा हो, और निकॉन का Z8 भी एक हाइब्रिड कैमरे से कम नहीं है। बोलूं तो ये एक हाइब्रिड कैमरा है, और इसका बिना वीडियो फीचर्स बताए आपको ये वीडियो कैसे मैं बंद कर सकता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके पहले वीडियो फीचर, जो कि है इसका 8K अप टू 60 FPS। मतलब ये 8K 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकता है, और आई थिंक Z9 के बाद यही एक कैमरा है जो कि ये डेडिकेटेड फीचर देता है। आई थिंक बहुत सारे कैमरास में 8K 30 FPS तक लॉक हैं, लेकिन यही अभी एक ऐसा कैमरा है, और शायद आने वाले आगे बहुत सारे कैमरास जिसमें 8K 60 FPS तक दे सकता है। और यहाँ तक ये ही नहीं, बल्कि ये 4K 120 FPS भी देता है और 1080 का 240 FPS तक भी देता है। और सबसे अच्छी बात यह है इसका खुद का लॉक का प्रोफाइल, जिसे एन लॉक कहा जाता है, टू एक्सटेंड द डायनामिक रेंज ऑफ कोर्स। और इसके साथ ही ये 10 बिट और 12 बिट में भी रिकॉर्ड करता है, जो कि इंटरनली रिकॉर्ड करता है। एक और भी मजे की बात यह है कि इसका वीडियो भी जो है अभी एनरॉ पे भी रिकॉर्ड हो सकता है, वो भी इंटरनली रिकॉर्ड हो सकता है, या फिर प्रोरेस वीडियो पे भी रिकॉर्ड हो सकता है। तो ये आई थिंक सबसे गेम चेंजिंग एक फीचर है कि अभी हमें चाहिए नहीं होता है कि एक एटमॉस निंजा या अलग कोई रिकॉर्डर, एक्सटर्नल रिकॉर्डर ला के वीडियो रिकॉर्ड करो टू गेट द हाईएस्ट क्वालिटी पॉसिबल। अब इनबिल्ट ही रिकॉर्ड हो सकता है, बस आपको चाहिए तो एक CF टाइप B एक्सप्रेस कार्ड, अच्छा खासा स्पीड वाला, तो जो कि आराम से 128 GB का आई थिंक 10,000 के अंदर मिल जाता है। और मैं आपको रेकमेंड ही करूँगा, अगर आप ये कैमरा लेते हैं तो वो कार्ड आप ज़रूर लें, क्योंकि अगर वो लेते ही हैं तो आप सारे इसके फीचर्स को एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके एनलॉग का भी प्रोफाइल दे रखा है, एनरॉ भी दे रखा है, प्रोरेस रॉ भी दे रखा है। एक और वीडियो फीचर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है और शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा, अबाउट द डुअल नेटिव ISO। अच्छा, निकॉन का ब्रोशर या इसका कोई भी जब इसका प्रमोशनल वीडियो हुआ था, कहीं पर जिक्र नहीं हुआ था इसका डुअल नेटिव ISO पे, लेकिन मैंने अभी रिसेंटली एनलॉग पे इसका ISO टेस्ट किया हुआ था और मुझे पता चला कि एट अबाउट 4000 ISO इसका बेस ISO जो है एनलॉग पे आई थिंक 800 पे स्टार्ट होता है, लेकिन इसका सेकेंड ISO वो भी 4000 पे स्टार्ट होता है। अगर आपका 3200 तक ISO पहुंचा है और आपको लगता है कि नॉइजी आ रहा है, तो बेटर होगा आप 4000 ISO पे कर दो और अपर्चर बढ़ा दो या शटर स्पीड बढ़ा दो। आपको फिर से जैसा 800 ISO पे मिलता है वैसा ही नॉइस फ्री एक फुटेज मिलने वाला है। और आई थिंक निकॉन के कैमरास में ये पहले किसी भी कैमरास पे नहीं था, Z9 पे है। आई थिंक Z9 पे है या नहीं ये मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मैंने उसको हाई ISO पे टेस्ट नहीं किया हुआ है। इसको टेस्ट किया और मुझे ये पता चला कि 4000 पे इसका जो है सेकेंड ISO किक करता है। इसका सेकेंड वीडियो फीचर है जो कि पर्सनली मुझे बहुत ही पसंद लगा, क्योंकि मुझे टाइम लैप्सेस शूट करना बहुत पसंद रहता है। ये अभी 8K अप टू 30 FPS तक टाइम लैप्स शूट कर सकता है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, आप अगर शूट करना चाहें, आपको इंट्रावेलोमीटर चाहिए नहीं, शटर रिलीज केबल नहीं चाहिए, बस इसका इंट्रावेलोमीटर इनबिल्ट जो दिया हुआ है उसको यूटिलाइज करके आप इजीली एक बढ़िया वीडियो पा सकते हैं।
तो आपको ये बता दूं, अगर आप अपने टाइम लैप्सेस को 25 फ्रेम्स पर सेकंड ले रहे हैं तो आई थिंक 25 फ्रेम में 1 सेकंड का वीडियो निकलेगा। तो वैसे ही कैलकुलेट करेंगे 4 सेकंड का वीडियो आई थिंक 100 फ्रेम्स में निकलेगा। तो 150 फोटो लेने से हमको 6 सेकंड का वीडियो मिलता है। तो इसका ऑप्शन एक बढ़िया देता है कि आप साइमल्टेनियसली आपको 6 सेकंड का एक वीडियो भी दे देगा जो कि HLG या फिर स्टैंडर्ड में होगा, और उसके साथ ही साथ आपको वो 150 फोटोज़ भी दे देगा जो कि आप कैमरा रॉ या लाइटरूम पे प्रोसेस करके एक कंप्लीटली HDR वीडियो बना सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग आवर्स ऑफ टाइम लैप्सेस, या फिर मैं नाइट फोटोग्राफी करता हूँ तो मुझे रात भर रहना पड़ता है, 600-700 शॉट्स लेना पड़ता है, या फिर डॉक्यूमेंट्रीज करता हूँ तो लॉन्ग सेशन रहते हैं इंटरव्यूज़ की, तो वहाँ पर बैटरी तो ख़त्म होने का इशू एक रहता ही है। लेकिन इस कैमरा में एक बढ़िया चीज़ ये है, एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा USB Type-C चार्जिंग। अब ये कैमरे पे दो USB Type-C पोर्ट हैं जिससे कि साइमल्टेनियसली आप एक USB Type-C लगा के डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक और USB Type-C लगा के आप पावर बैंक से ईजिली कैमरा को चार्ज कर सकते हैं। तो चाहे आप रात भर टाइम लैप्सेस ले लो या फिर लंबे लंबे सेशंस तक आप रिकॉर्डिंग करो इवेंट, अब आपको बैटरी 2-3 कैरी करने को कोई भी टेंशन नहीं रहा। आप चाहे तो 1-2 बैटरी एक्स्ट्रा ले सकते हो, लेकिन ये कई लोग कहते हैं ना कि अगर लंबे लंबे सेशंस तक हम लोग शूट करें तो क्या करें फिर। तो अब ये कोई भी पावर डिलीवरी का आप 10,000 या 20,000 का पावर बैंक ले लो, Type-C से यूज़ करके Type-C पे प्लग करो कैमरा पे, देन यू आर गुड टू गो। आप कितने समय तक भी लेते जाओ, जब तक पावर बैंक ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आराम से कैमरा चलते ही जाएगा। द नेक्स्ट फीचर ऑफ Nikon Z8 इज इट्स बॉडी वेट, ergonomics एंड वेदर सीलिंग। निकॉन जो कैमराज हैं वो अपने वेदर सीलिंग के लिए तो जाना ही जाता है, और बॉडी की बात करूं तो इसका वेट लगभग 900 ग्राम के आसपास है। आई थिंक यही एक मेरे लिए सबसे बेस्ट बनता है, क्योंकि मैं लैंडस्केप फोटोग्राफर हूं तो मैं बहुत सारे लेंसेज भी कैरी करता हूं, ट्राईपॉड्स भी कैरी करता हूं, हाइक्स भी करने पड़ते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस तक वॉक करने पड़ते हैं। तो ज़्यादा वजन के कैमरा लेने से कभी कभी बैक पेन होता है। आपको पता ही है मेरा पैर का प्रॉब्लम और बैक का प्रॉब्लम तो है ही। तो ये एक मैं कहूँगा एक स्वीट स्पॉट है। ये आई थिंक 700 ग्राम्स के तो कैमरा आ ही जाते हैं, और 200 ग्राम बढ़ा के ये इतने सारे फंक्शनलिटी इसमें भर दिया है कि Z9 का एक बेबी ब्रदर कहूँ तो शायद वो सबसे अच्छा ही रहेगा। हाँ, Z9 का बेबी ब्रदर इसे कह सकते हैं हम आराम से, क्योंकि Z9 के सारे फीचर्स इसमें हैं। Z9 अबाउट 1.5 किलो का है कैमरा, ये 900 ग्राम के आसपास है, तो बहुत ही अच्छा ये एक सुविधा होता है मुझे कहीं पर भी लेके जाने के लिए। दूसरा चीज़, मुझे एक कंप्लेन था निकॉन से, उसके छोटे छोटे कैमरा में जो ये ग्रिप है ये थोड़े साइज छोटे कर दिए थे। अभी थैंक्स टू दिस बिगर बॉडी और इतने सारे फंक्शंस आ गए हैं, अब ये मैं इजीली होल्ड कर सकता हूँ और कहीं पर भी जा सकता हूँ, और गिरने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं होगा। वैसे तो फीचर्स के लिस्ट जो हैं वो ख़त्म नहीं होने वाले हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैं आज एक लैंडस्केपर के पर्सपेक्टिव से अपने जो फीचर्स मुझे पसंद लगे वो बताऊंगा, वरना फीचर्स इतने सारे इंट्रोड्यूस हुए हैं तो वेडिंग फोटोग्राफर्स और पोर्ट्रेट्स वाले भी बहुत ही खुश हो जाएंगे। एक और, खैर मैं वाइल्ड लाइफ कर रहा हूँ तो एक और आपको फीचर बता देता हूँ इसके रॉ कैप्चरिंग के बारे में, जो कि 20 फ्रेम्स पर सेकेंड है। मतलब 1 सेकंड में 20 रॉ फोटोज़ ले सकता है, और अबाउट 120 फोटोज़ इफ़ यू वांट टू चूज़ इन JPEG। अगर आपको JPEG में लेना है और स्मॉलर साइज़ में लेना है तो 120 फ़ोटोज़ ले सकता है। मैं तो खैर रॉ पे ही लेता हूँ, और आई थिंक 20 फ़ोटोज़ भी मेरे लिए मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप वाइल्ड लाइफ या एक्शन के हर मोमेंट को कैप्चर करना चाहते हैं तो हाँ, ये कैमरा लेके आप ये 120 फ्रेम्स पर सेकंड वाला मोड को एनेबल करके सारे मोमेंट्स को पा सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द Nikon Z8 फीचर्स अकॉर्डिंग टू अ लैंडस्केपर्स पर्सपेक्टिव। और अब बताइए आपको ये वीडियो Nikon Z8 के बारे में कैसा लगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको Nikon का Z8 लेना है, और ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो भी बिल्कुल नहीं है। Nikon ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए हैं इसके बारे में बताने के लिए। मैं जस्ट क्यूरियस था और थोड़ा ओवर एक्साइटेड था, क्योंकि मैं बहुत सालों से जो फीचर्स के तलाश में था मुझे इस कैमरे पे मिल गया, तो उसके लिए मैं बहुत खुश हुआ और सोचा कि आपके साथ मैं
इसके सारे फीचर्स को शेयर करता हूँ। वैसे आप कैनन पे जाइए, सोनी पे जाइए, फूजी फिल्म या लुमिक्स या किसी भी कंपनी के कैमरा पे जाइए, अपने रिक्वायरमेंट को पहले आपको लिस्ट आउट करना है। आपको किस टाइप का फीचर्स पसंद है, आपकी जो स्टाइल ऑफ शूटिंग है उसमें क्या क्या रहना ज़रूरी है। उसके बाद देखिए यूट्यूब के माध्यम से आपको सारे कैमरास के रिव्यू मिल जाएंगे, आप इजीली देख सकते हैं और आप उससे चूज़ कर सकते हैं कि मेरे जो रिक्वायरमेंट है या मेरा स्टाइल ऑफ शूटिंग है उसके लिए क्या सबसे बेस्ट रहेगा। देन ओनली चूज द कैमरा। सो इट्स योर लेमन फोटोग्राफर अमित, signing off and take care.